चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हमारे पास जो वर्ड है दैट इज ग्री। जिस वर्ड में भी आपको ग्री दिख गया, द वर्ड्स हैविंग द रूट एज ग्री, ग्री का मतलब ही होता है ग्रुप, दैट इज रिलेटेड टू ग्रुप और इट इज रिलेटेड टू गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब भी लोगों का क्राउड, ठीक है, उसको गैदर करता है, इकट्ठा होना, भीड़। तो जिस वर्ड में भी आ गया ग्री वर्ड, वो भीड़ से रिलेटेड है या ग्रुप से रिलेटेड है, डिफरेंट सेंस में जा सकता है। देखो ये सारे वर्ड्स देखो, आपके पास ग्री है, यहाँ भी आपके पास ग्री वर्ड है, यहाँ भी आपके पास ग्री है, हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड ग्री, यहाँ भी आपके पास ग्री वर्ड है। सारे वर्ड्स में कॉमन चीज क्या है, सब में ग्री ग्री है। और ग्री देख के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ये ग्री किससे रिलेटेड है, ग्रुप से, गैदरिंग। तो यहाँ सारे वर्ड्स में कहीं ना कहीं ये ग्रुप और गैदरिंग का सेंस आएगा, ठीक है। चलो लेट अस डू द वर्ड इंडिविजुअली। ग्रीगेरियस, हु इज अ ग्रीगेरियस पर्सन, यहाँ पे ग्री आ गया ना, ऐसे लोग जिसको ग्रुप में रहना पसंद है, जो अकेले नहीं रहना चाहते, उन्हें ग्रुप पसंद है, उन्हें भीड़ पसंद है, उन्हें गैदरिंग, भीड़ भाड़ उन्हें अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग होते हैं ग्रीगेरियस। ऐसे लोग जो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, दे आर वेरी सोशिएबल, सामाजिक लोग हैं जो सोसाइटी में सबके साथ मिल के रहना पसंद करते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली। सर्टेन एनिमल्स आर ग्रीगेरियस बाय नेचर, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो ग्रीगेरियस होते हैं, जैसे आप देख लो शीप, शीप भी झुंड में रहते हैं। यू हैव द वर्ड डियर, हिरन, हिरन को भी देखोगे, दिस एनिमल्स आर, दे आर ग्रीगेरियस बाय नेचर, ये जब भी रहेंगे झुंड में रहेंगे, ओके। नाउ यू हैव द वर्ड कॉन्ग्रीगेशन, ओके। जैसे आपके पास क्राउड, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा क्राउड, क्राउड तो भीड़ होता है, गैदरिंग होता है। क्राउड, अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो, लार्ज क्राउड को हम क्या बोलते हैं, होड, HORDE, ये होड है। एक होड का स्पेलिंग ये भी होता है, ये होड करना, किसी चीज को होड करना इज जमाखोरी, स्टोर करना। जनरली द बिजनेसमैन एंड ऑल ना देखेंगे कि ये अनाजों की होर्डिंग करते हैं, अनाजों को स्टोर करके रखते हैं, जमाखोरी। जब अनाजों की कमी होती है तो इसे हाई प्राइस में बेचते हैं फिर, तो दैट इज नोन एज होर्डिंग। होर्डिंग इन हिंदी इज नोन एज जमाखोरी, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट, HOARD है, बट यहाँ होड, ये होड भी क्राउड है, बट व्हेन द क्राउड इज लार्ज, जब भीड़ बड़े पैमाने पे हो तो उसे क्या बोलते हैं, होड बोलते हैं, HORDE, ठीक है। और हिंसक लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं, क्योंकि जब भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो स्लाइड में वर्ड्स है हमें वही पढ़ना है, हमें वर्ड्स जो इससे रिलेट किया जा सकता है वो सब भी पढ़ना है, बिकॉज यू डोंट नो, फिल अप द ब्लैंक्स, क्लोस्टर्स में वर्ड्स कैसे आपके पास ऑप्शंस आ जाए। एक होता है हिंसक लोगों की भीड़, हिंसक लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं, मॉब। अ गैदरिंग ऑफ एंग्री पीपल, जैसे आप न्यूज़पेपर में सुनते हो ना, द मॉब सेट द बस इनटू फायर, बस में पूरा आग लगा दिया मॉब ने, तो मॉब भी भीड़ है, बट कैसी वाली, हिंसक वाली। एंग्री लोगों की भीड़ को हम मॉब बोलते हैं, और क्राउड इज सिंपल भीड़, और जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तो दैट इज नोन एज होड। बट यही भीड़ जब रिलीजियस पर्पस से हो, धार्मिक पर्पस से हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। आपने देखा होगा दिस बाबाज एंड ऑल, दे कम अपना प्रवचन सुनाने, एंड बाबाज एंड ऑल का जो प्रवचन सुनने जाते हैं वो भीड़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। सो कॉन्ग्रीगेशन इज अ गैदरिंग, ओके, इट्स अ क्राउड फॉर रिलीजियस पर्पस, इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ रिलीजियस गैदरिंग। लोगों की भीड़ जुटी हुई है धार्मिक पर्पस से, ये जो प्रवचन सुनने एंड ऑल जाते हैं सब। तो ग्री वर्ड है, कॉन्ग्रीगेशन में भी ग्री वर्ड है, तो ग्री वर्ड देख के आपको पता तो चल गया होगा ना, दिस ग्री वर्ड रिलेटेड टू भीड़, गैदरिंग। देखो यहाँ पे ग्री वर्ड है, ग्री, ग्री का मतलब है गैदरिंग, कैसे वाली, रिलीजियस वर्शिप के लिए, पूजा पाठ के लिए। यू हैव द वर्ड, ये दोनों वर्ड्स पॉजिटिव सेंस में था। यू हैव द वर्ड एग्रीजियस, एग्रीजियस वर्ड आया, एग्री में भी क्या आ गया आपके पास, ग्री आ गया। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ग्री, अरे ग्री आ गया, ग्री तो गैदरिंग या ग्रुप से रिलेटेड है, लेकिन देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये ग्री, ये दोनों तो पॉजिटिव था, बट ये जो ग्री है एग्रीजियस, इट्स अ हाईली नेगेटिव वर्ड। एग्रीजियस का ग्री मतलब हो गया ग्रुप, एग्रीजियस क्या है, अ पर्सन हु इज वेरी नोटिसेबल इन द ग्रुप, अ पर्सन जो ग्रुप में नोटिस करने लायक है। और वो नोटिस करने लायक क्यों है, क्योंकि उसने कुछ बहुत बैड या इनकरेक्ट काम किया है। जैसे आपने देखा कि एक वर्ड होता है फेमस और एक वर्ड होता है इनफेमस, प्रसिद्ध तो दोनों है, फेमस इज ऑल्सो वेल नोन,
और इनफेमस इज ऑल्सो वेल नोन, बट फेमस इज फॉर पॉजिटिव रीजंस। इनफेमस का हिंदी क्या होता है? दैट इज कुख्यात। जाना माना तो ये भी है बट गलत काम के लिए, जिसको हम और भी बोलते हैं, जिसको हम नोटोरियस भी बोलते हैं। ओके, नोटोरियस न्यूज़पेपर में आपको मिलता होगा, नोटोरियस मतलब कुख्यात। नोटोरियस को भी लोग जानते हैं बट गलत कारणों से। ओके, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। उसी तरह एग्रीजियस, यहाँ ग्री वर्ड है, ग्री वर्ड है मतलब ग्रुप से रिलेटेड है। ये ग्रुप में, ये भीड़ में बहुत नोटिसेबल है। नोटिसेबल इन अ ग्रुप मतलब ध्यान देने योग्य है। क्यों? ये भीड़ में सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग इसलिए है अपने गलत हरकतों के वजह से। वेरी नोटिसेबल इन अ ग्रुप, ग्रुप में सबसे अलग दिख रहा है, बट किस सेंस में? फॉर बीइंग बैड या फॉर बीइंग इनकरेक्ट। इसको हम फ्लैग्रेंट भी बोलते हैं। फ्लैग्रेंट का मतलब भी होता है वेरी विकेड, वेरी बैड, वेरी इवलिश। तो एग्रीजियस कैसा वर्ड है हमारा? एग्रीजियस इज अ नेगेटिव वर्ड। नो डाउट ही इज नोटिसेबल इन द ग्रुप बट दैट इज फॉर रॉन्ग रीजंस, गलत, अपने रॉन्ग डूइंग्स के लिए, अपने गलत कामों के लिए। अब आ जाओ सैग्रीगेट। सैग्रीगेट, इसमें भी ग्री वर्ड है। सैग्रीगेट करना मतलब बांटना, छोटे छोटे ग्रुप्स में चीजों को बांटना। जैसे कभी कभी एक बड़ा सा ग्रुप है, उसको अच्छे से स्टडी करना या उसको डील करना दिक्कत हो रही है, तो उसको छोटे छोटे सैग्रीगेट कर दिया जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है। तो सैग्रीगेट का मतलब भी होता है डिवाइड, बट इनटू ग्रुप्स, सेपरेट ग्रुप्स, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको, अच्छे से स्टडी कर सको। तो ये भी किससे रिलेटेड है? ग्री वर्ड है, ये भी रिलेटेड है ग्रुप से। ओके, देन यू हैव द वर्ड एग्रीगेट। से बोलते हो ना आपके एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, तो एग्रीगेट का मतलब क्या है? छोटे छोटे ग्रुप्स को इकट्ठा करके जब एक बनाते हो होल, that is known as aggregate. Aggregate is the sum total. ठीक है, a whole formed by combining छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स को कंबाइन करके जो आप एक होल बनाते हो, that is known as sum total. Aggregate mark, sum total, that is aggregate. Okay, तो all the words जहां भी ग्री वर्ड दिख गया तो वो किस सेंस में? भीड़ होगा या ग्रुप के सेंस में होगा, और दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी। यहाँ तो सारे वर्ड्स पॉजिटिव जा रहे थे एक्सेप्ट दिस वर्ड ग्री, एग्रीजियस। ठीक है, दैट गोज इन नेगेटिव सेंस। नाउ लेट अस सी द सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। You have the word gregarious. Who is a gregarious person? Gri है, a gregarious person is a person who loves to live in group. They are very sociable. They are very courteous. They are very polite. They are very friendly. See, affable. Affable का मतलब भी है very friendly. ठीक है, fable, friendly. Amiable. Amiable word को कैसे याद रख लो? इसे MET. What is the meaning of MET? MET means unity. तालमेल, agreement. MET का मतलब होता है यूनिटी, तालमेल में रहना पसंद करते हैं, जो मिलजुल कर यूनिटी में रहना पसंद करते हैं। और एमिकेबल और एमिएबल, जब भी हमारा वर्ड एमी आ गया ना कहीं भी, इसका भी रूट आई विल बी गिविंग, जहां भी एमी वर्ड आ गया, AMI, इसका मतलब ही होता है दैट इज फ्रेंडली। एमी आ गया, देन यू हैव द वर्ड एमओ। एमओ भी कहीं आ गया, एमओ आ गया या एमी रूट वर्ड आ गया, इसका मतलब ही होता है वेरी फ्रेंडली, मिलजुल कर जो रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे वर्ड देखो, एमीएबल, एमी वर्ड आ गया, दैट इज दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल। एमिकेबल, यहाँ भी फ्रेंडली। सोशिएबल, सोशिएबल लोग भी होते हैं जो सामाजिक होते हैं, दे आर वेरी चीयरफुल, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। कन्वीवियल, इसका भी विव का भी मैं रूट अलग से आपको दूंगी। विव, विव इज रिलेटेड टू लाइफ। Who is a convivial person? Convivial person are the persons who are full of life. बहुत जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल लोग मीन्स दे आर वेरी चीयरफुल, दे आर वेरी फ्रेंडली, वो अकेले नहीं रहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। जीनियल, जीनियल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, फुल ऑफ जोश वाले लोग। कर्टियस तो पता है, हॉस्पिटेबल। ओके, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटैलिटी, जैसे इंडिया इज नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी भी उसी को करोगे ना। मेहमान नवाजी वाले लोग कैसे होते हैं? दे आर वेरी कर्टियस, दे आर वेरी सोशेबल, वो सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अतिथि देवो भव, वो जिसकी थिंकिंग ये है। तो एमी वर्ड भी जहां भी आ गया दैट इज रिलेटेड टू यूनिटी। ओके, सोशेबल, मिलजुल कर, यूनिटी, फ्रेंडली, फ्रेंडली के सेंस में। ओके, अब इसका उल्टा देख लो, इसका ऑपोजिट, अनसोशिएबल। जैसे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते हैं। देयर इज अ वर्ड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट तो कुछ ज्यादा ही मिलनसार है, और इंट्रोवर्ट इसका उल्टा हो गया इंट्रोवर्ट। ये तो भीड़ से भागते हैं,
ये अकेले रहना पसंद करते हैं. दिस पीपल आर अनसोशिएबल. इंट्रोवर्ट, रेक्ल्यूस का मतलब भी होता है लोनली. ओके, लोनली, जो अकेले रहना पसंद करते हैं. दे आर इम्पोलाइट, दे डोंट वांट टू मिक्स विद पीपल एंड ऑल. ओके, दिस वर द वर्ड स्टार्टिंग विद, दिस वर द वर्ड्स जहाँ पे हमारे पास ग्री वर्ड है. ग्री हमारे स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वर्ड के मिडिल में भी यूज हो सकता है, रूट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो. इन द बिगनिंग, एंड में भी कभी कभी यूज हो जाता है. ओके, तो ऑल दीज वर्ड्स ग्रुप से रिलेटेड था.